से रिक्शा वाला आ रहा था और गाड़ी वाला उधर से आ रहा था, इसने देखा नहीं, लेप मार दिया, ऊपर चढ़ने के चक्कर में ये रिक्शा वाले को उड़ा दिया, पीछे बाइक वाला था। 2 आदमी मर गए और एक 9-7 बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी एडमिट है। अच्छा। वो बाइक वाला 9-7 था, उसको बहुत ज्यादा मार लगा, अपना दोस्त था, उसको बेहिसाब मार लगा, उसका एक्सीडेंट हुआ है, सर मौत मार लगा। और 2 आदमी रिक्शे में थे, बाप बेटो दोनों मर गए। सबसे पहले तो ये लोग रोड नहीं बनाते, एक गटर भी जो टूटा हुआ उसका रिक्शा पत्थर के ऊपर से आके गिर गया, उसने कट मारा है। तो डर तो बहुत लगता है, बाकी ट्रक वाले उल्टा सीधा चलाते रहते हैं, हम लोग की छोटी गाड़ी हम लोग कितना बचाएंगे। मैंने भी देखा वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं। वॉचमैन भी है, इसके वॉचमैन भी लगे हैं। क्या किसी की जान ना भाई फुकट में नहीं है, किसी की माँ बहन घर में बैठी है, क्या मेरा आदमी मेरा बेटा कमा के लाएगा, मेरे को रखेगा घर में? हाँ, मेरा दोस्त था भाई, वो मेरे साथ डेली बैठता था। और ये गाड़ी 25-50 रुपए ले रहे भिखारी लोग, साले यहाँ पार्किंग कर रहे। पुलिस वाले कहाँ गए? हाँ, इतना पार्किंग करना तो पार्किंग करो, रोड मत क्या पूरा नाला सुपारा स्टेशन तक चले जाओ, वसई स्टेशन तक चले जाओ, तुम्हारे वो खड्डा ही खड्डा मिलेगा। इतना खड्डा बना ले, कोई नेता का कब्र बनाने वाले क्या? किसको दफनाने का उसके अंदर अपने को? ये देखिए जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गाड़ियाँ सीधे जाती हैं इस पे और आने वाले ड्राइवर्स को ये पता नहीं चलता है कि आगे क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। इस वक्त आप जुड़े हैं हमसे यहाँ पर NH48 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यक्षेत्र में। NH48 जो मुंबई अहमदाबाद को जोड़ता है, आज यहाँ पे एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये चौथा दिन है और आज ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें 2 लोगों की जान गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नाला सुपारा पेल्हार फाटा आता है, जब आप पालघर जिले में कनेक्ट होते तो यहाँ पे एक ट्रक है और ट्रक के भाई साहब थोड़ा सा इस तरह ये जो ट्रक है, ये ट्रक ने इस ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी है। क्या कुछ हुआ है, किन परिस्थितियों में मौत हुई, हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन जो लापरवाही दिखती है NHI की, लगातार मेट्रो सिटी समाचार पिछले 2 महीनों से बिना रुके ऐसी खबरें दिखा रहा है जिसमें ये NHI की लापरवाही सामने आती है। मौत किन परिस्थितियों में, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो प्राइमा फेसिया जो कारण आते हैं वो ये है कि यहाँ पर रोड फर्नीचर जिसको बोलते हैं, इंडियन रोड काउंसिल IRC के जो नियम है, उस नियम के अथॉरिटी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रोड फर्नीचर्स की ज़रूरत है और यहाँ पे तगड़े अच्छे डिवाइडर्स की ज़रूरत है और यहाँ पे अनऑथराइज पार्किंग हटाने की जरूरत है। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे हमारे साथ। भाई साहब, आज का घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ था? 9 बजे हादसा हुआ था। क्या हुआ था? 2 आदमी मर गए और एक 9-7 बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी एडमिट है। अच्छा। वो बाइक वाला 9-7 था, उसको बहुत ज्यादा मार लगा, अपना दोस्त था, उसको बेहिसाब मार लगा, उसका एक्सीडेंट हुआ है, सर मौत मार लगा। और 2 आदमी रिक्शे में थे, बाप बेटो दोनों मर गए। जगह पे एक्सीडेंट हुआ, दोनों जगह मर गए। अच्छा। हाँ, और लगता है, सुनिए, ये गाड़ी वाला जो है ना नींद में चला रहा था, मालिक लोग का पैसा कमाने के चक्कर में ड्राइवर को चलाते डे नाइट, ये गलत बात है। उनको ध्यान देना चाहिए अपने ड्राइवर पे और अपनी गाड़ी पे। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में ऑटो रिक्शा इनके सामने कैसे आया, किस डायरेक्शन में? ये तो हम देखे नहीं, उस समय थे नहीं। लेकिन हादसा हुआ, बहुत बेकार हादसा हुआ, 9 बजे हुआ, मैंने भी सुना है बात। अच्छा, लेकिन अभी तस्वीरें क्लियर नहीं है, किन परिस्थितियों में ट्रक के सामने ऑटो रिक्शा आया हुआ है, किस दिशा से आ रहा था, अब इसकी पूरी जानकारी हमें लेने बाकी है। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया कि ये पेट्रोल पंप से आ रहा था। हाँ, आइए ना, रिक्शा वाला आ रहा था और गाड़ी वाला उधर से आ रहा था, इसने देखा नहीं, लेप मार दिया, ऊपर चढ़ने के चक्कर में ये रिक्शा वाले को उड़ा दिया, पीछे बाइक वाला था। सर्विस रोड पे लगाने के लिए नीचे उतर जाते हैं। सर, पेट्रोल पंप था, लेकिन ये गाड़ी वाले सर्विस रोड पे लगाने के लिए नीचे उतर जाते हैं गाड़ियाँ। तो सबसे पहले तो ये रास्ता बंद करो और सर्विस रोड पे लोग गाड़ियाँ नहीं लगावे। पूरा जाम है, अभी भी जाम है, तुम्हारे सामने वीडियो बना के देख लेते हो आप। ये रोज का है, 3-4 बार बोल चुके हैं। अम्मार पटेल करके एक भाई है, उन्होंने 3-4 बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं वो नगर पालिका में जाके, फिर भी ये लोग नहीं मानते। सबसे पहले तो ये लोग रोड नहीं बनाते, एक गटर भी जो टूटा हुआ उसका रिक्शा पत्थर के ऊपर से आके गिर गया, उसने कट मारा है। तो और दूसरी बात ये रही कि ये लोग, रात को भी एक एक्सीडेंट हुआ अभी आगे जो इलाफ के सामने। हाँ, वो भी हुआ एक्सीडेंट, तो ट्रक वाले ने पार्किंग लगाया था, रोड पे ही लगाया था उसने, उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये रोज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है हम लोग को, बस, दूसरा कुछ नहीं है। कि जो गाड़ियाँ लगा के चले जाते सर्विस रोड पर, वो हटाओ। क्या है, वो लोग वसूली करते, 100 रुपया 200 रुपये के चक्कर में गाड़ी लगवाते और पूरी नाइट ध्यान रखते हैं उनका। एक गाड़ियाँ नहीं लगनी चाहिए बस हमको यहाँ पे। देखिए, आक्रोश है लोगों में, ये प्रशासनिक अधिकारी ये खरी बातें जनता की सुन लीजिए। यहाँ पे साफ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वसूली हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो कार्रवाई कहाँ हो रही है? ये बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर, NHI के व्यवस्थापन के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे, जब आप विरार फाटा कवर करेंगे, आप देखिए पालघर से जब आते हैं गुजरात की तरफ से, तब तक आपको सब क्लियर दिखता है, सब क्लियर, चाहे रोड फर्नीचर हो, जो भी है, मोस्ट ऑफ चीज़ें जो क्लियर हैं। लेकिन जैसे ही आप विरार की हद में और फाउंटेन होटल तक जाते हैं,
तब आपको इंक्रोचमेंट यानी वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो हद है यानी एमबीबीपी पुलिस स्टेशन का जो हद है, ये दोनों के हद में जब आप आते हैं तो वहां पे आपको दोनों तरफ गाड़ियां, अनऑथराइज पार्किंग्स, विदाउट डिवाइडर रोड्स और तमाम होटलों के सामने जगह जगह अनऑथराइज कट्स, पेट्रोल पंप के सामने तमाम अनऑथराइज कट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक मौत हुई है, एक साल में लगभग 150 लोगों की मौत हुई है और इसे हादसा करार दिया जाता है। हमारी लड़ाई यही है, शुरुआत से हमने कहा है कि यह हादसा नहीं है, एनएचआई की लापरवाही है और अधिकारी इसमें जो भी सड़क मंत्रालय है उनको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे लाइट्स नहीं जलती हैं, रात को लाइट्स नहीं जलती हैं हाईवे पे, हाइट्स बंद हो जाती है, लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं रहती। सोचिए ये लाइट्स लगी हैं लेकिन ये लाइट्स में पहले होटल वाले ना सब पार्किंग में गाड़ी लगवाते हैं अपने होटल चलाने के लिए। ये होटल वालों की भी गलती है, वो ध्यान नहीं देते हैं और पुलिस प्रशासन की ये गलती है कि वो ध्यान नहीं देती। रोड पे गाड़ी पार्किंग हुई तो उसको साइड में कराया जाए कि नहीं कराया जाए वो भी वो ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 गाड़ियां टकराई हैं, एक ट्रक है इस तरफ दिखाओ, ये ट्रक है, ट्रक से जो है ऑटो रिक्शा टकराया है और ऑटो रिक्शा टकराने के बाद उस बगल में एक ये देखिए बाइक भी है वहाँ पे, जरा दिखाइए वो बाइक कितनी बुरी हालत में है। MH48 CD करके उसका नंबर है, नई बाइक दिख रही है और इसका जो ड्राइवर है ये सरवाइव किया है। और ट्रक ड्राइवर कहाँ है कुछ पता है? पुलिस लेके गई कि नहीं कुछ पता नहीं है। ठीक है, अभी पूरी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों से लेनी मुझे बाकी है। अभी ये प्राइमा फेसिया जो दिख रहा है वो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बेहद दुखद है कि यहाँ पर जो ड्राइवर्स गाड़ी चलाते हैं, भाई साहब आइए ना यहाँ पे जरा, आइए, ड्राइवर है यहाँ पर, आप गाड़ी चलाते हैं इस हाईवे पर, इस हाईवे पे जो कट्स हैं जगह जगह, डिवाइडर्स हैं, डिवाइडर्स ये देखिए डिवाइडर्स जो हैं, ऐसे डिवाइडर चलते हैं क्या? उस दिन पूरा कंटेनर ही पार कर गया उस तरफ, आप लोगों को डर लगता है? क्यों नहीं, डर तो लगता ही नहीं साहब, डर तो बहुत लगता है। बाकी ट्रक वाले उल्टा सीधा चलाते रहते हैं, हम लोग की छोटी गाड़ी हम लोग कितना बचाएंगे। ये जो सड़क की हालत है उस पे क्या कहेंगे? यहाँ पे लाइट जलती है रात को, देखा है कभी? नहीं, मैं लाइट नहीं देखता हूँ। ये हाईवे पे जो स्ट्रीट लाइट लगी है, नहीं लाइट नहीं है, लाइट दिखती है? नहीं आप में लाइट जब गाड़ी चलाते हैं, आपका ऑटो रिक्शा है, छोटा सा एक लाइट होता है, आप सड़क पे चलते टाइम महसूस कर पाते हैं, रास्ते दिखते हैं? नहीं दिखता ही नहीं, हम लोग को आगे तो दिखता ही नहीं है, दिखते नहीं। आप इतने सालों से चला रहे, कभी अनुभव किया कि सड़क की हालत बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ लगा? नहीं लगा। NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, क्या कहेंगे इस सड़क की हालत को उनको? नहीं, सड़क तो एकदम बेकार है, हम लोग के एकदम बेकार है, सड़क सही नहीं है। और यहाँ पे जो पार्किंग से इलीगल पार्किंग से, आप देखिए सड़कों पे जगह जगह इलीगल पार्किंग से वो तो पूरा लेन ही चाहिए। बाकी तो क्या करें, वो लोग हफ्ता देता होंगे इसलिए नहीं हटाते होंगे वो लोग, यहाँ तो हफ्ता भी चलता होगा ना। आप लोग पूरा पेपर लेके चलते हैं और नहीं रहते तो पकड़े जाते हैं? हाँ, तुरंत फाइन मारते हैं, इसके लिए क्यों मारते हैं। और अगर नहीं हुआ तो इनके लिए कोई कानून नहीं? कार्रवाई, कुछ तो कार्रवाई करना ही चाहिए साहब। क्या आपका नाम क्या है? यासीन भाई, क्या बोलोगे? अभी ये एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ था? अरे सर, ये तो मेरे घर के बाजू में रहता सर, मेरे घर के बाजू में था, उसका हुआ है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए सर, अभी इतने बड़े लोग हो गए, भारत स्टील ये कैमरा डालो ना सर, कैमरा डलवाओ एक। अच्छा, इसमें आपको पता चला क्या हुआ था और वो कौन थे जिनका एक्सीडेंट में? अरे वो मेरा दोस्त था। क्या नाम था उनका? आतिफ। हातिम। क्या उम्र थी उनकी? 18 थी ना, से 20 साल थी। हाँ। और उनके पिताजी भी साथ में थे? हाँ, पिताजी भी थे साथ में। कहाँ जा रहे थे लोग, कुछ आइडिया है? वो काम पे जा रहे थे, मेरा रोड जा रहे थे? हाँ सर। तो यहाँ पे आए पेट्रोल डीजल कुछ ऐसा CNG? नहीं ऐसा कुछ है, वो तो हमेशा उनके गाड़ी में तो सेंसी रहता ही रहता क्या था। हुआ, कैसे इसने टक्कर मारी, कैसे मारी टक्कर? ये तो सर आइडिया, नो आइडिया इसका तो सर। मतलब वो ऑटो रिक्शा वहाँ से चला होगा तो ये गाड़ी आई क्या बीच में? ये भी डंपर वाला, लेकिन बहुत कंट्रोल किया इसने भी, देखो सर बेरी गुरी की इसने भी बहुत मारा, बहुत कोशिश किया, लेकिन कंट्रोल नहीं, लेकिन सर उसने डंपर मारा तो आ गया नीचे पे। क्योंकि चढ़ान से उतरते टाइम गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहती है। ज्यादा की वो तो रहेगी सर, कम से कम ये 80 की स्पीड में था सर, ये 80 की स्पीड में था। 80 की स्पीड में था। हाईवे तो 80 की, लेकिन थर्ड लेन में था क्या? इस लेन में था क्या? नहीं, ये लाइन में था सर, आखिरी लेन में? आखिरी लाइन में। हाँ सर, थर्ड लेन में था। हाँ, क्या मेन बात तो ये है, सबसे पहले इन लोग को बोलो कैमरा लगाने को, इतना बड़ा बड़ा सर खरीद के रखे, कैमरा लगाना चाहिए ना सर। मेन गलती तो सबसे पहले यही है। और एक तो रोड भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बनाएगा, पूछो मत, एक गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें क्या होगा सर। और इतना बड़ा भारत स्टील वाला खरीद के रखा है सर, इतना बड़ा है, उसको बोलो कैमरा लगाने को, एक कैमरा लगा नहीं सकता है। और ये गलत जगह पे मोड़, और इतना गलत जगह पे मोड़ है सर, उसको सोचना चाहिए ना कम से कम। बेहद बुरी हालत में है ये हाईवे। मैं पहले से ये चीज़ों को आपको दिखाते आ रहा हूँ। ये लापरवाही हो या ड्राइवर की, दोनों ड्राइवर्स की लापरवाही हो, लेकिन यहाँ पे जो मौतें हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा रिश्ता उन सड़कों से है, उन सड़कों पे लगे डिवाइडर्स, जो गायब हुए डिवाइडर्स हैं।
इसी पॉइंट पे मैंने पिछले कुछ दिनों में मैंने कई बार दिखाया कि गाड़ियां आर पार जा रही हैं और इसमें तमाम कट्स हुए हैं, जिसको लेकर 2-3 बार मैंने ये प्रशासनिक अधिकारियों को उठाया। इलीगल अनऑथराइज पार्किंग्स की बातें आपको लोग कैमरे पे बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही है जिसकी वजह से ड्राइवरों को तकलीफ हो रही है और ड्राइवर जो है एक्सीडेंट कर जाते हैं। जो भी हो, अभी तो मामला जांच के दायरे में है। पिलार पुलिस स्टेशन में ये जो लड़का है वो अभी पिलार पुलिस स्टेशन में है और आगे देखना है कि क्या कुछ हुआ है, वो अपनी आप बीती बताएगा, हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये हाईवे पर हादसों का सिलसिला कब थमेगा? पालघर जिले में अगर आप विजिट करते हो तो विरार से लेकर फाउंटेन तक जो परिस्थिति है, यानी वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो क्षेत्र है या फिर एमबीबीवी पुलिस स्टेशन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक हादसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कमिश्नर ऑफ पुलिस एमबीबीवी और कमिश्नर वसई विरार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा तब हुआ जब सर्विस रोड से ऑटो रिक्शा चालक मेन रोड पे आ रहा था। क्या सिचुएशन थी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों की कुछ बातें हैं जो सुननी जरूरी है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अतार हुसैन खान। खान भाई, ये जो हादसा हुआ है, आप कह रहे थे कि इलीगल अनऑथराइज्ड पार्किंग की वजह से। ओके सर, ये जो सर्विस रोड है पिल्हार से लेकर सुपारा फाटा तक ये पूरी भरी रहती है। मजबूरन आदमी सर्विस रोड से आने वाला जब देखता है सर्विस रोड जाम है, ये सर्विस रोड, तो मजबूरन वो कट मार के चढ़ता है। इस पे आप एकदम सही कह रहे हैं, मैंने भी कई बार देखा वो है, हमने खुद चढ़ता है। हाँ। तो एक्सप्रेस पे चढ़ने वाला लॉन्ग रोड वाला आता है तो उस पे टकराव होती है। हाँ। ये सर्विस रोड पहले बात तो खाली होना चाहिए। अकेले इसमें ड्राइवर की गलती नहीं कही जा सकती। अब इसमें ड्राइवर मेरा मतलब अगर उनको सुविधा हादसा तो नहीं आदमी करता, यूज करे, बराबर है। हाँ सुविधा तो यूज करे। सर्विस रोड आने वाला हाईवे क्यों चढ़ेगा? बराबर है, बराबर है। उसको क्यों ब्रिज जगह जगह पे बनी हुई है, लेकिन मजबूरन है उसको कि वो जाम रहता है तो मजबूरन इस पे चढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सर्विस रोड पे जो अतिक्रमण है, सर्विस रोड पे जो अतिक्रमण है वो हटाया जाना चाहिए। हटाया जाना और चाहिए। ये कब से है आपने देखा? ये तो बहुत सालों से देख रहा हूँ, कभी हटा नहीं। कभी नहीं हटा है। मैंने भी देखा वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं। खड़ी हैं। और वॉचमैन भी है इसके वॉचमैन भी लगे हैं। अच्छा, वॉचमैन भी, हाँ रखवाली भी करते हैं पार्किंग का पैसा। मतलब वो गोडाउन जैसा यूज हो रहा है। हाँ गोडाउन ही जैसा यूज हो रहा है। सर्विस रोड काम का नहीं है, हाँ वो पार्किंग का ही है। अभी रिपेयर किया, उसको बनाया। हाँ बनाया, लेकिन वो सर्विस रोड बना ही है। आप अभी भी सर्वे करके देख लीजिए पूरा। यहाँ आग भी लगी थी गाड़ियों में, घास की गाड़ियों। हाँ सब खड़ी रहती है 24-24 घंटा, 3-3 दिन खड़ी रहती है। ये सर्विस रोड खाली होना चाहिए अगर हादसा कम करना है तो। पहला सर्विस रोड खाली करो। हाँ ये प्रशासन, देखिए यहाँ के लोग हैं जो अनुभव कर रहे हैं, कभी ये खाली हुआ ही नहीं है ना। भी नहीं खाली हुआ। मैं 10 साल 14 साल से इधर देख रहा हूँ। ये ऐसे ही लगा पड़ा रहता है। लगा ही रहेगा हमेशा, कभी नहीं आपको देखेगा कि खाली है रोड। बहुत बहुत धन्यवाद खान भाई। कोई और आप बोल रहे थे? हाँ बोलिए सर। 2 बार पुलिस वाले ने भी अपना फाइन भी में चलान विलान काटा है तो भी उन लोग नहीं सुधर रहे। किसके लिए, किसको चालान काटा? पार्किंग के लिए। अच्छा, इस गाड़ियों की जो पार्किंग हाँ। है उसके लिए फाइन मार के जाते हैं लेकिन वो हटाते नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन लोग ने वो चालान विलान काटा है तो भी इन लोग नहीं सुधर रहे। तो भी ठीक है, बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं, क्या कहेंगे आपका? ये जितनी भी गाड़ियाँ इधर खड़ी होती है ना भाई, मेरा बोलना एक ही यही है, हम लोग यहाँ चलते हमेशा चलना है, डेली आना जाना है, कैसे भी आएंगे जाएंगे। लेकिन यहाँ के जो पुलिस वाले हैं लोगों को पकड़ते, फाइन मारते ट्रैफिक के लिए। हाँ ट्रैफिक पुलिस वाले, मैंने खुद 6-6 हज़ार रुपया फाइन भरा हूँ। ये रोड जब बना रहता सर्विस रोड तो पुलिस वाला मेरे को गाड़ी से धक्का दे के गिरा के मेरे से फाइन वसूल किया 6,500। मेरे पास ऑनलाइन है। कब की बात है ये हो गया आज की बात है। ये बीच में रोड बना नहीं था, ये टाटा कमल मोटर के सामने। मैंने उसका रिकॉर्ड भी किया था पुलिस वाले का, लेकिन उसने मेरे से पूरा पैसा वसूल किया भाई 6,500। इन लोग को ये गाड़ी की पार्किंग दिखती नहीं है और मैं इतनी गाली दूंगा ना भाई तो मेरे घर पे आ जाएंगे मेरे को उठाने, कसम खुदा की बोल रहा हूँ। ये इतने पैसे वाले लोग हैं, इन लोग अपनी घर पे गाड़ी खड़ा करे भाई। यहाँ किसी की जान है ना भाई, फुकट में नहीं है। किसी की माँ बहन घर में बैठी है, क्या मेरा आदमी मेरा बेटा कमा के लाएगा मेरे को रखेगा घर में? हाँ मेरा दोस्त था भाई, वो मेरे साथ डेली बैठता था, डेली मेरे साथ बैठता था। वो मेरे को कल रात में फोन किया, मैं गया नहीं उसके पास, मैं गया नहीं। मैं बोला मैं सो रहा, मेरी तबीयत खराब है। और मैं सुबह सुन रहा हूँ मेरे वाइफ आके मेरे को बोलती है कि आतिफ का ऑफ हो गया, आतिफ ऐसा हॉस्पिटल में। और मैं डायरेक्ट उठ के भाग के इधर हॉस्पिटल में आया हूँ। और 50 रुपए के चक्कर में गाड़ियाँ लगवाते हैं। और ये गाड़ी 25-50 रुपए ले रहे भिखारी लोग, साले यहाँ पार्किंग कर रहे। पुलिस वाले कहाँ गए? मर गए पुलिस वाले। ये रुकेगा तो ठुकेगा बोर्ड लगा के रखे, खाली नाम के लिए बोर्ड लगा ले। तो पार्किंग हटाओ इधर से, पार्किंग करने रोड बनवाए हो इधर पे, पार्किंग करने रोड बनवाए हो तो पार्किंग करो, गाड़ी आने मत दो उधर। हाँ पार्किंग करना तो पार्किंग करो, रोड मत लगाओ। हाँ रोड पे मत करो खड़ो गाड़ी।
तुमको गाड़ी खड़ा करना है पेट्रोल पंप पे खड़ा करो, अपने घर पे लेके जाके खड़ा करो। तुम्हारी गाड़ी है, हमारे लिए गाड़ी खरीदे नहीं हो। हमारी गाड़ी हम हमारे दरवाजे में खड़ा करते भाई। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में कुछ होता है, आग लगता है, कुछ होता है तो किसके ऊपर नाम आता है? कौन बंदा आग लगाया, क्या किया? अरे रोड पे तुम लगा रहे हो गाड़ी, तुमको इसका अथॉरिटी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने तुमको इसका अथॉरिटी किसने दिया कि तुम रोड पे गाड़ी लगा दो? ये हाईवे पे आते जाते हादसा हो जा रहा है, कंटिन्यू हर दिन देखा जा रहा है। अभी बड़ा गाड़ी वहाँ पलटी हुआ है, आपके मेट्रो सिटी में आया था, मैंने देखा। हाँ, इसके लिए भी और कुछ नहीं हुआ। अब फिर मेरा दोस्त और उसके पप्पा चले गए, उनके लिए कौन जवाबदारी लेगा बताओ? अभी यहाँ से 80 के स्पीड में लोग आ रहे जा रहे, तो फिर उसकी जवाबदारी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी क्या? कोई सरकार आएगी देने? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कड़क। और ये जितना भी जंगल वंगल है, इतना अच्छा कानून है अपने देश का, तो मैं गाली दूंगा? ये पूरा साफ सफाई करवाओ, ये एकदम क्लीन करके दिखाओ अपने को महाराष्ट्र। और इतनी पटेली है लोगों के अंदर कि मैं वैसा वो वैसा है, कुछ भी कैसा है। तुम रास्ता बना के दो, अच्छे से करके दो, हम लोग को और कुछ नहीं है। पूरा नाला सुपारा स्टेशन तक चले जाओ, वसई स्टेशन तक चले जाओ, तुम्हारे वो खड्डा ही खड्डा मिलेगा। इतना खड्डा बना ले, कोई नेता का कब्र बनाने वाले क्या? किसको दफनाने का उसके अंदर? अपने को पब्लिक को सेवा करने का है ना, पब्लिक को सेवा करने के लिए नेता बन रहे हो। हाँ, अभी इतनी गाली दूंगा ना, एक एक नेता का नाम मालूम है मेरे को बरोबर, देख लेना मेरा चेहरा। जो भी देखेगा, जहाँ तक वीडियो जाएगी वहां तक देखना, और कभी भी मिलना, मैं नाला सुपारा में एनी टाइम पेलर में मिलूंगा आपको। धन्यवाद, थैंक यू भाई। आक्रोश लोगों का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अभी इधर जो उन्होंने एक बात कही, ये बैनर मैंने पहले ही दिखाया, रुकेगा तो ठुकेगा। इस पे करोड़ों रुपया खर्चा किया होगा, लेकिन इसके नीचे देखिए आपको विजिबिलिटी आपकी क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो घास है, मतलब ये सालों का जमावड़ा है, घासों का जो है इस पे पूरा जमावड़ा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हाईवे पे इस तरफ लेन देखिए, इधर की लेन देखिए, हाईवे की जो लेन है वो पूरी जाम है। एक तरफ, एक बार उधर कैमरा दिखाओ, ये देखिए, ये रोज का ये हाल है। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे चल के जरा आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन हुआ होगा। और अगर आप बात करेंगे इस कट की बात करेंगे, मैं आपको दिखाऊं यहाँ का जो कट है, इस तरफ आओ, आगे आओ, कैमरा लेके आगे आओ। यहाँ का जो कट है, आगे दिखाओ, यहाँ का जो कट है वो कट इलीगल है, अनऑथराइज है पूरी तरीके से। ये जो कट दिख रहा है ये पूरी तरह से अनऑथराइज है। आप इस तरफ से अगर आप नजर मारेंगे, इस तरफ देखिए, ये आपको विजिबिलिटी क्या है। हाईवे पे आप चलते हैं, आपको रास्ता साफ नजर आना चाहिए। यहाँ पे किसी प्रकार का सर्विस रोड का कोई कनेक्शन नहीं है। बीच का जो एरिया है वो पूरा घास फूस से भरा हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। आप देखिए इस तरफ देखिए, ये जब आपको यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ती हैं यहाँ पे, तो ये हादसे को दावत देती हैं। और ये आज का नया नहीं है, ये जो कट है ये पूरा इलीगल है। इसके लिए आप देखिए, जो गाड़ी चालक आता होगा उसको ये दिखता होगा, यहाँ पर कोई ना पेट्रोल पंप का बोर्ड है, ना किसी प्रकार का फर्नीचर है, ना कोई डाइवर्जन और इस सब का आपका कोई इसमें मैसेज है। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये देखिए जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गाड़ियाँ सीधे जाती हैं इस पे, और आने वाले ड्राइवर्स को ये पता नहीं चलता है कि आगे क्या है। तो इस परिस्थिति में हादसे तो होते हैं, और हादसे रुकने वाले नहीं है, और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो NHAI को जाती है।